गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी है दोपहर का समय। मैंने सुबह का सारा काम खत्म कर लिया, नहा भी लिया। फिर मैंने सोचा फटाफट से खाना बना दिया जाए दोपहर का। तो खाने में मैंने बनाया है दाल चावल और साग। तो मेरा बेटा ना खाने में बहुत नखरे करता है, वो सारी चीज़ें नहीं खाता। मेरी बेटी तो खा लेती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ अंडे की सब्जी, वरना वो स्कूल से आकर खाना नहीं खाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ उसका फेवरेट बना दिया जाए, वरना अगर मैं उसका फेवरेट खाना नहीं बनाती ना तो वो फटाफट से फ्रिज में जाता, मैगी निकालता और मैगी बना के खा लेता। पर वो ये सब नहीं खाता, तो इसलिए मुझे लगता है दोपहर को स्कूल से आने के बाद थोड़ा हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं बना देती हूँ उसका फेवरेट खाना। और ये देखिए साग, दाल और चावल मैंने बनाकर रखा हुआ है साइड में। और यहाँ पर अंडा बनाने के लिए मैंने फटाफट से मसाला बनाया और ऑमलेट पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पर मसाले भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें पानी डाल दूँगी और ये ऑमलेट डाल दूँगी। तो ये वाली सब्ज़ी दोनों बच्चों का ही बहुत फेवरेट है, तो आज इससे दोनों को खाना दूँगी और हम लोग तो खा लेंगे दाल चावल साग। तो मैंने पूरे किचन को अच्छे से समेट लिया है, जो चीज़ें फैली हुई थी, और स्लैब को भी पोंछ लिया। तो सुबह के टाइम पे मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, दोपहर को नहीं करती। दोपहर को बस ऐसे ही सामने से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह साफ़ करने के बाद सारे बर्तनों को खंगाल लिए हैं, जो बर्तन रह रहे थे धोने के लिए, और फिर सभी को अच्छे से मांज लिया। सिंक में थोड़ा बहुत कूड़ा गिर ही जाता है, तो वो सब मैंने उठा लिया है। तो लीजिए सारे बर्तन भी मैंने मांज लिए हैं और फटाफट से इनको खंगाल लेंगे। जब थोड़े बर्तन होते हैं वो मैं स्लैब के ऊपर ही रख देती हूँ, पर जब ज़्यादा बर्तन होते हैं ना तब मैं टोकरी में ही रखती हूँ। और ये देखिए पीछे से आवाज़ आ रहा है, नील वाले भैया आ चुके हैं। तो जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ ना तब किसी ना किसी को आना ही होता है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी मैं 2-3 बार रुक गई, बट फिर भी किसी ना किसी का आवाज़ आ ही जा रहा है। मेरे लिए ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है वीडियो एडिटिंग करना। इसे करने में ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, बट फिर भी मैं टाइम निकाल कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना ऐसा लगता है मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ। और आप सभी लोग ना बहुत मैसेज भी करते हैं एक दिन अगर गैप हो जाता है वीडियो में, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एक दिन छोड़ के अगले दिन वीडियो डाल ही दूँ। तो यहाँ पर लीजिए अंडे की सब्जी बनकर तैयार है और पूरा किचन एकदम साफ़ हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ सभी को खाना देने के लिए। तो पापा को खाना है रोटी, आजकल पापा दोपहर को रोटी ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने पूरे स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहीं पर मैं रोटी बनाती हूँ। और सुबह का ना आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो वो ना मैंने निकाल लिया। तो फटाफट से चलिए पापा के लिए रोटी बना देते हैं और पापा को खाना दे देते हैं। तो आप सभी के कहने पर मैं थोड़ा वीडियो को लॉन्ग बना रही हूँ, और सच्ची में लॉन्ग वीडियो में भी व्यूज़ अब अच्छे आने लग गए हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप सभी की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत भी चीज़ें लगता है ना वो आप कमेंट कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनमें मैं सुधार लाऊँ, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स जो देखना पसंद करेंगे वही मैं ज़्यादातर मतलब वीडियो में दिखाती हूँ। तो लीजिए बातों बातों में मैंने यहाँ पर सारी रोटियाँ बना ली हैं, फटाफट से रोटी में घी लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने पापा का खाना डाल लिया है प्लेट में, और सैलेड काटना मैं भूल गई थी, फिर फटाफट से मैं लेकर आई खीरा, और खीरा को अच्छे से छील कर धोकर काट लिया। और ये लीजिए पापा ऊपर ही आ गए, आके बोल रहे खाना दे दो। तो मैंने सोचा नीचे जाकर दे दूँगी, बट पापा आ गए हैं तो पापा को मैंने दे दिया, वो खुद ही ले गए अपना खाना। और यहाँ पर मैंने खाना डाल लिया है मेरे लिए, मम्मी के लिए और मेरी बेटी के लिए। बेटा अभी दूसरे रूम में है, अभी उसको खाना नहीं खाना, अभी आकर वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। और मेरी बेटी आते ही खाना मांगती है, क्योंकि ना उसको चावल बहुत पसंद है, और टिफ़िन में एक ही रोटी लेकर जाती है। रोटी बहुत ही मुश्किल से खाती है, इसलिए दोपहर को आते ही फटाफट से मैं उसको चावल दे देती हूँ। ऐसे तो मैं लंच में भी उसको चावल दे सकती हूँ, बट हर टाइम चावल देना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि रोटी भी खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चावल से ज़्यादा रोटी हेल्दी होती है, तो इसलिए मैं सुबह उसको रोटी देती हूँ, दोपहर को चावल, और शाम को दोनों चीज़ें ही खिला देती हूँ ज़बरदस्ती। फिर हम सभी ना खाना खा के सो गए थे, और मैं ऐसा सोई कि पूरे 2 घंटे बाद उठी। पता है क्या हो रहा था, अलार्म भी बज रहा था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और सपने भी आ रहे थे, बट मैं उठ नहीं पा रही थी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। इसीलिए फिर मैं उठी, उठकर देखा भाई 6:30 बज गए। फिर जल्दी से बच्चों को भेजा मैंने ट्यूशन, उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग गई, क्योंकि शाम को भी बहुत काम होता है। जैसे कि बच्चे दोपहर को आते हैं स्कूल से, आकर थोड़ा खेलते हैं, सामान इधर उधर हो जाता है, तो वही सब चीज़ें भी समेटनी होती है। फिर पोछा भी लगा देती हूँ मैं कभी कभी शाम को, क्योंकि ना हम सारा दिन चलते हैं फर्श पे और धूल मिट्टी भी आती है, तो इसी वजह से मैं शाम को भी पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर लीजिए मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। दोपहर का हमने जब खाना खाया तो फिर ये टेबल यही रह गया, तो उसको मैंने साइड में लगा दिया है, दोनों कुर्सी को इस तरीके से लगा दिया। फिर मैं आ गई किचन में, आकर मैंने
जो दोपहर का थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था वो सब चीज़ें अच्छे से रखा और पूरे किचन को अच्छे से समेट लिया। तो सुबह जो मैंने बर्तन धोए थे ना वो भी ऐसे ही रखे हुए टोकरी में, उन बर्तनों को भी मुझे अभी लगाना है। तो इनको समेटने के बाद फिर मैं फटाफट से उनको भी रख दूँगी। तो मैंने ना इससे पहले पापा को चाय बनाकर दे दिया था, मम्मी को भी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी लगी हुई थी। तो फटाफट मैंने पहले मम्मी पापा को चाय बना कर दिया, बच्चों को ट्यूशन भेजा, फिर लग गई मैं अपने काम पर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोपहर के जो बर्तन हैं, उन सारे बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। और अब थोड़े बहुत बर्तन और निकलेंगे जो दोपहर को हमने खाया था ना वो सब, क्योंकि मैं आज दोपहर को बर्तन धो के नहीं सोई थी, तो वो भी मैं अभी धो लूँगी। हम कितना भी कोशिश कर लेना बट हमारे जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, ऐसा नहीं है कि रोज़ एक जैसा रूटीन चले, थोड़ा बहुत अलग हो ही जाता है। तो लीजिए, बातों बातों में मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं और अब चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। पोछे लगाने के बाद मुझे संध्या बत्ती पे करनी है क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 7:15। ऐसे तो 7 बजे के बीच में संध्या बत्ती मैं कर देती हूँ बट आज लेट हो गया था तो इसलिए 7:15 बज गए थे। तो लीजिए, पोछा वगैरह मैंने लगा दिया और अब मैंने निकाल लिए हैं सूट, क्योंकि बहुत देर से मैंने साड़ी पहन रखी है। अब मुझे लग रहा है इसको कब उतारूँ, क्योंकि ना सूट में मैं ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। जैसे कि काम बहुत ज़्यादा होता है, उस हिसाब से सूट अगर हम पहनेंगे तो आपका मतलब काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। साड़ी में भी हो जाता है बट सूट में थोड़ा और जल्दी हो जाता है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने हाथ मुँह धो लिया और कपड़े भी चेंज कर लिए और कंघी कर लिया, थोड़ा बहुत क्रीम लगाया और बिंदी लगा लिया। तो मैंने लिपस्टिक लगा रखा था वो भी मैंने छुड़ा दिया है, क्योंकि हर टाइम मेकअप अच्छा नहीं लगता। अभी गर्मी लगने लग गई थी तो इसलिए मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव कर लिया और अब मैं आ गई हूँ संध्या बत्ती करने के लिए। तो फाइनली यहाँ ख़त्म होता है मेरा शाम का काम और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि मैंने सभी को चाय वगैरह दे दिया। तो अब मैं खुद एकदम शांति से बैठ के चाय पीऊँगी। तो मुझे ना थोड़ा भूख भी लगने लग गया था, तो मैंने यहाँ पर सुबह का जो पराठा है ना उसको रख दिया था गर्म करने के लिए। तो ये अच्छे से गर्म कर लूँगी और यही खा लूँगी चाय के साथ। तो यहाँ पर चाय का पानी अच्छे से पक चुका है, इसमें मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल दिया था और अब दूध डालकर अच्छे से इसको मैंने पका लिया। और अब मैं यहाँ पर ले लूँगी पराठे में लगा लूँगी बटर, क्योंकि इसके साथ चटनी वगैरह भी नहीं है तो इसलिए मैं बटर लगा लूँगी। तो आलू के पराठे के साथ ना बटर बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। और बहुत लोगों का कमेंट ऐसा आता है कि तुम ऐसा क्या खाती हो जो इतना काम कर लेती हो। तो ये सब कमेंट सुन के मुझे बड़ा ही हंसी आती है। ऐसा कुछ मैं नहीं खाती हूँ, जो घर पे बनता है वही खाती हूँ। बस मेरा ये है कि मुझे घर बार साफ़ रखने की आदत है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। मेरे पास रेस्ट करने के लिए आधा घंटा है, तो मैं आराम से एंजॉय करूँगी, चाय टीवी देखूँगी। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अब मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।